हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। दोस्तों, 40 साल पहले आया ये गीत, लेकिन बातें ऐसी कह गया जैसे अरबों वर्षों का निचोड़ हो। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व कितना बड़ा है। फेरे पूरे होंगे तभी दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे इन फेरों के साथ साथ 7 वचन भी जुड़ी होती है। उन वचनों को आप तो जानते ही होंगे और अपने जीवन में उसका पालन भी करते होंगे, लेकिन एक बार फिर से उस वचनों को दोहरा लीजिए और अपने जीवन के उस सुनहरे पल को ताज़ा कर लीजिए। दोस्तों, पहले आप ये जानिए कि विवाह क्या है। हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने जाते हैं। विवाह और पानी ग्रहण संस्कार भी 15वां संस्कार माना जाता है। वी प्लस वाह को मिलाकर बना है विवाह। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना। हमारे पहले फेरे के पहले वचन में ये कहा जाता है, कन्या अपने वर से ये कहती है कि आप किसी तीर्थ, धर्म, व्रत या अन्य धर्म कार्य में जाए तो मैं आपके साथ हमेशा रहूं, तभी मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। पत्नी अपने पति से यही वादा चाहती है कि वह जीवन भर पति के अच्छे कार्यों में उसके साथ रह सके। और दूसरे फेरे का दूसरा वचन, जैसे आप अपने माता पिता को सम्मान करते हैं, वैसे ही आपको मेरे माता पिता का भी सम्मान करना होगा। दोस्तों, और ये वचन मांगना दोनों के लिए उचित भी है, क्योंकि विवाह दो लोगों के बीच ही नहीं, दो परिवारों के बीच होता है। लड़के वाले बड़े होते हैं, लड़की वाले छोटे होते हैं। ऐसे संस्कारों को हमारे ग्रंथों में भी स्थान नहीं दिया गया है। कृपया आप मन में ऐसी धारणाएं न रखें कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। अब तीसरे फेरे का तीसरा वचन, पत्नी अपने पति से कहती है, यदि आप जीवन के तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दे, तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ विवाह सचमुच जन्म जन्मांतों का बंधन माना जाता है। एक बार विवाह होने के बाद पति या पत्नी को त्यागना असंभव माना जाता है। डिवोर्स और तलाक, ये दोनों शब्द विदेशी हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप सब तलाक का हिंदी शब्द जानते हैं? दरअसल हमारी भाषा में तलाक का कोई हिंदी शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति पत्नी को छोड़ने में विश्वास नहीं रखते। विदेशों से आकर यह वायरस की तरह हमारे देश में फैल गया है, और जिस दिन हमारे मूल भारतीय अपनी संस्कृति की तरफ लौटेंगे, उसी दिन ये वायरस भी खत्म हो जाएगा। अब चौथे फेरे का चौथा वचन, कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार के दायित्वों से दूर थे, लेकिन अब आप इन दायित्वों में बंधने जा रहे हैं। आप मुझे वचन दें कि आप अपने दायित्व, जिम्मेदारी मन, क्रम, वचन और प्रेम से निभाएंगे। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों का प्रेम पूर्वक निर्वाह करना किसी भक्ति से कम नहीं है। पांचवें फेरे का पांचवा वचन, कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद आप घर के कामों में, किसी प्रकार के खर्च में, लेन देन में मेरी सलाह जरूर लेंगे। दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि घर किसी एक का नहीं है, पति पत्नी दोनों का है।
तो फैसले और अधिकार भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में ये कसक हमेशा के लिए रह जाती है। जिस घर में मेरे नाम का एक तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में निकल जाएगी। दोस्तों, अब छठवें फेरे का छठा वचन है। कन्या अपने वर से कहती है कि आप वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुआ या अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे और साथ ही साथ मेरे स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। यदि मैं कभी भी अपने सखी सहेलियों के साथ बैठी रहूं, तो आप किसी भी परिस्थिति में उनके सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे। दोस्तों, और होना भी ऐसा ही चाहिए। पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। हमारे पुराणों में भी स्त्री को हमेशा आगे रखा गया है, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, कौशल्यानंदन, यशोदानंदन, देवकी नंदन और सुमित्रा नंदन। इस प्रकार हमारे पुराणों में भी स्त्री को सर्वप्रथम पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों, अब आखिरी फेरे यानी सातवें फेरे का सातवां वचन। कन्या अपने वर से कहती है कि आप मुझे वचन दें कि विवाह के बाद आप किसी भी अन्य स्त्री को माता, बहन, बेटी के रूप में जीवन पर्यंत देखेंगे। हमारी आपसी प्रेम के बीच कोई दूसरा नहीं आएगा। दोस्तों, प्रेम वैसा ही होना चाहिए जिसके बीच कोई तीसरा ना आ सके। लहू और इश्क का रंग फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूँ, अब किसी और का हो नहीं सकता। दोस्तों, हमारे पुराणों में भी प्रभु के विवाह का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। दोस्तों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिसको इस बंधन में बंधने का मौका मिलता है। कृपया इस बंधन की गरिमा को बनाए रखें और अपनी पत्नी को भरपूर प्यार दे, सम्मान दे। एक पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा रिश्ता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और सभी पुरुषों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आप अपनी पत्नी की भावनाओं को समझें, उसे प्यार दें, सम्मान दें। क्योंकि जब आप अपने परिवार को छोड़कर या माता पिता को छोड़कर परदेश में जाते हैं तो आपको कितना दुख होता है। तो सोचिए अपनी पत्नी के बारे में, जो अपने माता पिता, अपने परिवार को हमेशा के लिए छोड़ के आपके पास चली आती है, सिर्फ आपके प्यार के भरोसे। अपने माता पिता को छोड़ने का दुख उसको कितना होता होगा, उसके दुख का भी अंदाज़ा लगाइए और उसे भरपूर प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही उसे अपने माता पिता के वियोग से बिछड़ने का, उससे संभलने का हौसला देता है। दोस्तों, स्त्री तो ममता की मूर्ति होती है। आप उसे थोड़ा सा प्यार देते हैं तो उसके बदले में वो कई गुना आपको प्यार देती है। दोस्तों, किसी भी औरत के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार को मत मिलाइएगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व वो खुद वही होती है, लेकिन उसका व्यवहार आप पर निर्भर करता है। एक औरत आपके साथ कैसा व्यवहार करे, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप जैसा व्यवहार उसके साथ करेंगे, बदले में वही आपको मिलेगा। इसलिए दोस्तों, सम्मान दें और सम्मान पाएं। जय श्री राम। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में जो भी त्रुटि हो उसको क्षमा करिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। जय श्री राम।